अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा अच्छा बच्चा, बहुत सेवा की तूने हमारी। अब जाकर मुझे मौका मिला है तेरा कर्ज चुकाने का। अरे हाँ रुद्र, सुन बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुझे शिकायत हो मुझसे कि नानी ने अपने बारे में कुछ सच तो बताया ही नहीं, और फिर तेरे मरने के बाद तेरी आत्मा को शांति भी तो मिलनी चाहिए ना मेरा रुद्र। चलो सब बाहर। हाँ रुद्र बेटा, तो मैं तुझे अपनी कहानी सुनाना चाह रही थी। बात ऐसी है कि हम लोग शुरू से ही बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद, मेरी बच्ची को भी इन सब चीजों से गुजरना पड़े। वो भी चीजों के लिए तरसे, तड़पे, उसी गरीबी में रहे ना। मैं अपनी बच्ची के लिए एक आलीशान, एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहती थी, और उसके लिए मुझे तेरे बाप के बारे में पता चला कि वो अकेला है जिंदगी में, उसका एक बेटा है। ये जानते हुए भी कि तू दहेज में साथ में आएगा मेरी सुधा के, मैंने सब कुछ जानते बूझते एक प्लान बनाया कि क्यों ना मेरी सुधा की शादी तेरे बाप से कर दूं। फिर मेरे प्लान के हिसाब से ही सब कुछ हुआ। वैसे एक बात बताऊं तुझे, मेरी सुधा जो है ना, अजीब सी है ये। वो जानती थी कि तू सौतेला बेटा है उसका, लेकिन वो सचमुच तुझसे सचमुच प्यार करती है, बहुत चाहती है तुझे। वो अपने सगे बेटे राजवीर से भी ज्यादा तुझसे प्यार करती है वो। अब है मेरी बेटी बेवकूफ तो है, पर सच्ची बात बोलूं रुद्रा, मुझे ना कभी कभी डर लगने लगता था कि अगर जब तू बड़ा हो जाएगा तो तेरा अपना परिवार होगा, बीवी बच्चे, तो फिर मेरी सुधा और मेरे राजवीर जो मेरे सगे हैं, मेरा खून है, उनका क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने तेरे बाप को रास्ते से हटा दिया, ताकि वो मेरे रास्ते का कांटा ना बन सके, मेरी रुकावट ना बने। फिर मैंने तेरे बाप को परेशान करना शुरू किया, इतना परेशान किया कि बेचारा घर बार, बीवी बच्चे, सगे सौतेले सबको छोड़ के भाग ही गया तेरा बाप। अब बाप तो भाग गया, अब किसी को तो पैसे कमाने थे ना, किसी को तो मेहनत करनी थी, किसी को तो कोलू का बैल बनना था। तो बस मैंने प्लान कर लिया कि तुझे सब कुछ सिखाऊंगी, तुझे रेस का घोड़ा बनाऊंगी, तू खूब मेहनत करेगा, तू खूब सारी दौलत कमाएगा और हम लोगों को 7वें आसमान पर बिठा देगा। मेरे बच्चे ने वैसा ही किया। लेकिन फिर तूने एक इतनी बड़ी गलती कर ली, तुझे प्यार हो गया, उस ज्योति से तुझे प्यार हो गया। अब मैं तो
फिर से डर गई ना, मेरी सांसें तो उखड़ने लगी। मुझे लगा कि तू ज्योति से शादी कर लेगा, फिर तेरी अपनी औलाद होगी, और तेरी अपनी औलाद हुई। खुशी हुई ना तेरी। और उस ज्योति को मेरा सच भी पता चल गया, पता नहीं कैसे। अब तू बता मुझे रुद्र, कि मैं उसे मारती नहीं या गायब नहीं करती तो क्या करती? और मैंने ना रुद्र, तेरी जो अपनी सगी बेटी है ना खुशी, उसको तेरी नाजायज औलाद साबित कर दिया। यस, हाँ रुद्र, मैंने खुशी को तेरी नाजायज औलाद साबित कर दिया। खुशी, तूने यकीन कर लिया मेरी बात का। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सब कुछ हम लोगों के नाम कर दे, अपनी औलाद के नाम, अपनी बीवी के नाम कुछ ना करे। ये प्लान था मेरा, और मैं कामयाब हो गई। हे माता रानी, बचा लेना रुद्र जी को। सच कहूं, तेरी खुशियों से ना मुझे जलन होने लगी थी। इसलिए मैंने तुम दोनों पति पत्नी के बीच में आग लगा दी। और हाँ, वो बेटा फार्म हाउस वाला कांड वो तुझे याद है? वो भी मैंने किया, गायत्री ने। मैंने तेरे और तेरी पत्नी के रिश्ते को आग लगाकर राख कर दिया। उस रोज जो तुझे चाकू लगा था ना, वो मैंने ही तुझे मारा था। नशे में इतना चूर था कि तुझे लगा ज्योति ने तुझे चाकू मारा है, पर तू भी क्या करता, नशे में जो था। और वैसे भी ज्योति का किस्सा तो मैंने उसी रात को खत्म कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे रुद्र की दूसरी पत्नी शराब को बनाऊंगी। तूने वैसा ही किया, तूने शराब को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। लेकिन फिर तूने एक गलती कर दी। मेरा मन करता है कि मैं तुझे थप्पड़ मारूं। तू देवयानी को ले आया। अब वो तेरी देवयानी जो है, वो मेरे सर पर बैठी है चढ़कर। बार बार मुझे तंग करती है। मुझे कहती है कि ज्योति के बारे में ये पता कर लूंगी, ज्योति के बारे में वो पता कर लूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ज्योति के बारे में पता कैसे चला। क्योंकि ज्योति को तो गायत्री ने, यानी कि मैंने कहीं छुपा कर रखा है।